जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी ऑप्शंस के विषय में बात करने वाले हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग के विषय में। और दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, ये इतना इफेक्टिव और पावरफुल वीडियो होने वाला है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और मान लीजिए कि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, यदि इस कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप कमांड कर लेते हैं ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बैंक निफ्टी आपके कंट्रोल में मोस्टली जो है आप उसके ऊपर ट्रेड कर पाएंगे और इफेक्टिवली आप जो है वहां पे ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको कंट्रोल करना मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं करते हैं ना, तो आप जब देखते हैं ना बैंक निफ्टी में जो ऑप्शंस वगैरह सब में ट्रेड करते हैं, लोग यहाँ पे लॉस कर लेते हैं, 2-4 बार ट्रेड किया, लॉस कर लिया, फिर बाद में छोड़ दिया। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनको पता नहीं होता है। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे पता है, पर उसके अंदर का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वही लोग कभी उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए उसके अंदर, वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं आपको एनालिसिस करके भी वहाँ पे उसका एनालिसिस नहीं, मैं वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा, ब्लैंक बोर्ड पे। तो मैं आपको देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है कहना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपका निकल करके आता है वो ये होता है कि आपका जो है देखिए बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है ना, ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले आपका इंडेक्स चार्ट के ऊपर जो है कमांड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि चार्ट के ऊपर कमांड होना चाहिए। उसके बाद जो है देखिए आपका वॉलेटिलिटी के ऊपर कमांड होना चाहिए। वॉलेटिलिटी के ऊपर क्यों कमांड होना चाहिए? क्योंकि अभी देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर से चल करके। उसके बाद जो दोस्तों होता है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई भी आपका किसी सेगमेंट से भी आप ट्रेड करते, मान लीजिए कि आप इक्विटी सेगमेंट्स के ऑप्शंस में ट्रेड करते, तो वहां पे भी आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एक्सपायरी का जो है क्या सीन रहता है और टाइम डिके का क्या जो है वहां पे इंपैक्ट पड़ता है और क्या उसका जो है मतलब सीन रहता है टाइम डिके का। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको चल करके दिखाता हूँ, मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए मैंने चार्ट का क्यों बोला कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स चार्ट है ना, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स चार्ट है आपका, ये इंडेक्स चार्ट। अब इंडेक्स चार्ट पे देखिए और वॉलेटिलिटी का क्या यहाँ पे जो है इंपैक्ट है। इंडेक्स चार्ट पे वॉलेटिलिटी का प्लस जो है आपका टाइम डीके का जो है क्या इंपैक्ट है, क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि यदि इन चीजों के ऊपर आपने एक बार कमांड कर लिया तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी चीजों को ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट का मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी का चार्ट का जो एनालिसिस होता है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एनालिसिस जो है आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग जो है बैंक निफ्टी के चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं। इन द मतलब इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे इसका जो है ये चीज पता होना चाहिए कि इसका पूरा स्ट्रक्चर एक पता होना चाहिए। आपका प्राइस एक्शन बेस्ड हो या फिर इंडिकेटर बेस्ड हो, मान लीजिए जैसे प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे रिट्रेसमेंट हर एक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एनालिसिस करने में। देखिए अब ये क्यों पता होना चाहिए, अब देखिए इसका क्या रिलेशन है आपके जो है यहाँ पे वॉलेटिलिटी से। वो ये है कि देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आपको वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप जब ऑप्शंस में ट्रेड करने जाएंगे और आप मान लीजिए कि कोई ऐसे जगह पे ट्रेड ले लेते हैं जहां पे मार्केट्स में आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट्स वहां से ब्रेकआउट्स होने वाला भी है या फिर मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नहीं जाने वाला है। मान लीजिए कि एक जगह पे मार्केट रुक जाता है, तो आपका टाइम डिके की वजह से, आपका मान लीजिए कि टाइम की वजह से थोड़ा टाइम यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा मार्केट्स रह गया या मान लीजिए 3 घंटा रह गया, तो आपके प्रीमियम्स जो है गल जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। अब आपको ये भी चीज पता होना चाहिए देखिए टाइम डिके में कि मान लीजिए कि आप जो टाइम में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप वीक का पहला दिन कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कि वीक के आखिरी दिन कर रहे हैं जो आपका एक्सपायरी होता है, तो वहां पे क्या होते हैं, थोड़ा टाइम का जो वो होता है वो कम इंपैक्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे दिन निकलता है, उसके बाद वैसे वैसे टाइम का इंपैक्ट जो है वो बढ़ते जाता है। जैसे जैसे टाइम का इंपैक्ट बढ़ता है, आउट ऑफ द जो मनी होते हैं उसका जो है गलना तेज हो जाता है, यानी कि वो उसके वॉलेटिलिटी तेज हो जाते हैं और उसका जो टाइम डिके होता है आउट ऑफ द मनी के जितने भी होते हैं, जितना ऊपर जाएंगे उतना ऊपर के जो है आउट ऑफ द मनी का जो है वॉलेटिलिटी तेज होते जाता है। और जैसे जैसे वॉलेटिलिटी यदि तेज होता है तो वहां पे उसका प्रीमियम गलना जो है तेज हो जाता है। यानी कि यदि ब्रेकआउट्स होंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी तेज इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आएगा। मान लीजिए एक्सपायरी के डे आप कभी आपने ट्रेड किया होगा, तो एक्सपायरी के दिन आप जाकर के देखेंगे कि यदि मार्केट्स में ब्रेकआउट्स पे आएगा
जब भी ब्रेकआउट हो रहा होगा आउट ऑफ मान लीजिए कि उसके थोड़े ऊपर के या फिर उसके आसपास के जो स्ट्राइक प्राइस होंगे वो स्पाइक के साथ मार्केट चलेगा। और जैसे ही मान लीजिए कि आउट ऑफ द मनी का जो होगा वहां का धड़ाधड़ जो मान लीजिए कि फ्लाइट मार्केट हुआ, थोड़ी देर के लिए रेंज में फंसा, फटाफट गलना स्टार्ट हो जाता है। अब तो ये जो इंपैक्ट है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसका पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए टाइम डिके का। पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से टाइम में या फिर कौन से दिन में ट्रेड करने चाहिए जहां पे आपके जो प्रीमियम है वो कम गलेगा, और ऐसे कौन सा मतलब स्ट्राइक प्राइस है जहां पे हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन से स्ट्राइक प्राइस है जहां पे हमें ट्रेड नहीं करने चाहिए। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर, आप सोचेंगे कि नहीं 10 मिनट की वीडियो, किसी के 1 घंटे की वीडियो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, आपको रिसर्च चाहिए। आप या तो खुद से रिसर्च कर लीजिए या फिर हो सकता है आगे चल करके ऐसा पॉसिबिलिटी हुआ तो मैं पूरा का पूरा टाइम डिके का जो स्ट्रक्चर है वो 4 से 5 घंटे का जो है वीडियो में पूरा आप लोगों के साथ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऐसा टाइम मिला, यदि आप लोग शेयर करेंगे वीडियो पे, ज्यादा से ज्यादा लोग व्यूज होगा तो फिर जाकर के मैं इस चीज को जो है जरूर आपके साथ इसका वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर कोई अभी वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर टाइम चाहिए, पूरा का पूरा हर एक पॉइंट्स आपके साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये चीजें आपको जो है पता होना चाहिए। अब वोलेटिलिटी का क्या सीन है, देखिए ध्यान से आप देखिए वोलेटिलिटी का क्या सीन है। वोलेटिलिटी का ये सीन है कि मान लीजिए कि आपका चार्ट के ऊपर मोस्टली कमांड होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि आपका वोलेटिलिटी पूरा जो है आपका वो स्पाइक करना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा जैसे जैसे टाइम का वो नजदीक आएगा। आप मान लीजिए जैसे जैसे डिफरेंट बढ़ेगा आपका स्ट्राइक प्राइस का, वैसे वैसे आउट ऑफ द मनी, जितना आप आउट ऑफ द मनी बढ़ेगा उतना जो है उसका वोलेटिलिटी तेज होते जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है आपका वोलेटिलिटी का जो मेन स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने इसलिए वोलेटिलिटी का आपको बोला है क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा ये तीनों चीज का पूरा इंपैक्ट पड़ता है, हर चीज पे इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए क्या है इसका वोलेटिलिटी का इंपैक्ट। जैसे मान लीजिए कि वोलेटिलिटी के विषय में इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको चार्ट भी पता होना चाहिए। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मान लीजिए कि जब मैं ट्रेड एंट्री ले रहा हूं, जहां पे मैं एंट्री ले रहा हूं, तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे बहुत तेजी से मार्केट्स में स्पाइक आने के चांसेस हो, बहुत तेजी से वोलेटिलिटी क्रिएट हो, ताकि मान लीजिए कि देखिए वोलेटिलिटी क्रिएट होने का बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट एक कैंडल में बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा और दूसरे कैंडल में बहुत तेजी से नीचे गिर गया, तो ये कंडीशन में भी आपके वोलेटिलिटी जो है वो अप डाउन मतलब तेजी से वोलेटाइल होगा मार्केट्स। लेकिन मैं यहाँ पे एक साइड वोलेटिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए कि मुझे एक साइड वोलेटिलिटी चाहिए, या तो फिर मार्केट्स में अप साइड वोलेटिलिटी तेज हो या फिर डाउन साइड वोलेटिलिटी तेज हो, तो मुझे ये एक सीन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए फिर आपको चार्ट के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। तो मुझे मान लीजिए कि मुझे दोनों साइड नहीं चाहिए, मुझे एक साइड चाहिए, तो उसके लिए फिर एक चीज का इस्तेमाल करना होता है आपको, वो है ब्रेकआउट। तो देखिए ब्रेकआउट्स का मैंने जैसे मान लीजिए कि बोला, अभी आप मान लीजिए कि कुछ केस हो सकते हैं जहां पे मान लीजिए कि आपके ट्रेड्स आपने ट्रेड लिया और गलती हो गया, वो एक अपवाद होता है, वो हर आदमी से होता है, सभी से, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर्स हो, मिस्टेक सभी लोगों से होते हैं और 100% किसी को कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, मेरे से भी हर व्यक्ति से होता है, 100% किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो ये पॉइंट जो है देखिए कुछ गलती हो सकता है, लेकिन आप सोचेंगे कि हर बार गलती हो तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। यदि हर बार आप सोचेंगे कि नहीं बार बार गलती हो रही है, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ मिसिंग है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है आपके साथ। तो सबसे पहला काम जो आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना है कि ऐसे ब्रेकआउट्स आपको पता होना चाहिए, ऐसे ब्रेकआउट्स ये पता होना चाहिए, पॉसिबिलिटी इसकी जो है 90% होनी चाहिए कि ये ब्रेकआउट्स जो है सक्सेस होंगे और होंगे। यदि 10% ऐसा हो कि जहां पे ये ब्रेकआउट सक्सेस ना हो, आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के एक तरफ की वोलेटिलिटी, मान लीजिए कि एक तरफ का वोलेटिलिटी, अब मान लीजिए कि मैं यदि ऊपर का व्यू बना रहा हूं, ऐसे ब्रेकआउट्स आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसमें 90% की पॉसिबिलिटी हो कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा। यदि ब्रेकआउट होगा तो वो परफेक्टली मार्केट जो है एक तगड़ा मूव करेगा, मतलब एक तरफ जो है मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए कि मार्केट्स ये पॉइंट्स है, अब मान लीजिए कि आपका तीसरे दिन हो गया ट्रेडिंग का, तीसरे दिन मान लीजिए एक्सपायरी से 1 दिन या फिर 2 दिन पहले का है, और फिर मार्केट ब्रेकआउट तो कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट तो मार्केट किया, पर इतना धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर चढ़ रहे, धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहा। इसका कोई मतलब नहीं बनता है आपका टाइम डिके की वजह से। आपका जितना टाइम्स मार्केट यहाँ पे स्पेंड करेगा, जितना धीरे धीरे मार्केट चलेगा, उतना जो है आपका प्रीमियम्स वहां पे गलते जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके प्रीमियम बढ़ेगा और आपका प्रीमियम गलते जाएगा और आपका नुकसान बढ़ते जाएगा। टारगेट्स आपके आ जाएंगे वहां पे, फिर भी आपको वहां पे जो है थोड़ा सा प्रॉफिट्स, या फिर आप मान लीजिए कि वहां पे आपको वो आपका फ्लैट दिखेगा पीएनएल, तो वहां पे कोई मतलब नहीं होता है ऐसे कंडीशंस में ट्रेड करने का। इसलिए आपको वोलेटिलिटी कैप्चर जो है, एक डायरेक्शनल वोलेटिलिटी कैप्चर आपको पता होना चाहिए।
वॉलेटिलिटी जब तक आपको कैप्चर नहीं होगा तब तक आपका ट्रेड्स गलत होते रहेगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी, चाहे बैंक निफ्टी में करे, निफ्टी में करे, ऑप्शंस में करे, किसी भी जगह पे ट्रेड करे आपको प्रॉब्लम्स। ऑप्शंस को लेकर के यहाँ पे यदि हम लोग बात करें ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगा। इन 3 चीजों के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, तभी जाकर के आप एक अच्छे और परफेक्ट ट्रेडिंग का सेटअप बना पाएंगे और परफेक्ट ट्रेड ले पाएंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चार्ट पे भी मैं एक बार दिखाता हूं, और ये है अपना देखिए ग्रुप्स है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग चार्ट लर्निंग के लिए डालते हैं, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए मैं इसको अभी के बजाय मैं इसको थोड़ा पीछे चल करके दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो है मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके जब भी डालता था ना, तो वहां पे क्या करते थे, यहां से भी देखिए ब्रेकआउट्स हुआ है, यहां से भी मार्केट्स नीचे आया है, बाद में मैंने अपडेट नहीं किया है, यहां से भी मैं अभी दिखाता हूं चार्ट्स पे। देखिए मैं पहले जब लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके डालता था तो लोग क्या करते थे, ट्रेड ले लेते थे, जो कि मैं बिल्कुल मैं चाहता हूं कि यदि आप यहां पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो आपने देखा है, तो आपका व्यू ये होगा कि मैं सीखना चाहता हूं, मैं सीख करके लाइफ में खुद से कुछ करना चाहता हूं। तो आप सीखने के व्यू से आप जुड़े हैं ग्रुप में, ना कि यहाँ पे ट्रेड करने के व्यू से। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको यहाँ पे मैं वो चीजें शेयर ना करूं जिससे आप ट्रेड कर ले, और मान लीजिए कि वहां पे कभी वॉलेटिलिटी की वजह से, कभी अदर रीजन से, मान लीजिए कि मैंने वहां पे स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है कुछ और, आपने ट्रेड ले लिया कुछ और, तो आउट ऑफ द मनी, इसलिए फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं जो है वो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके डालना मैंने बंद कर दिया। तो वहां पे जैसे ही बंद किया तो फिर लोग ट्रेड करना बंद कर दिया सबने, लोग फिर वो ट्रेड करके मैसेज करते, सर ये देखिए मैंने प्रॉफिट्स कर लिया, ये देखिए मैंने वो कर लिया, फिर कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आप एक दिन 2 दिन कर लेंगे और बाकी दिन फिर क्या होगा, फिर आपका लॉस हो जाएगा, फिर आप बैठ करके बोलते अरे ये क्या हो गया, कोई मतलब नहीं होता इसका, कोई फालतू का ये सब चीजें करने का कोई मतलब ही नहीं होता। अब मान लीजिए कि ये ऐसा पॉइंट्स है, देखिए ये ऐसा पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है। देखिए अभी ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा पॉइंट्स है जहां पे मैं एंट्री लूंगा तो तेजी से मार्केट्स में फॉल आएगा, जिससे मेरा टारगेट्स जो है हिट होगा, और हम लोगों का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा कि यहाँ पे हम लोगों के ट्रेड्स आए, और वॉलेटिलिटी तेज हो जाएगा। वॉलेटिलिटी एक डायरेक्शन में तेज हो जाएगा, किसके डायरेक्शन में, यदि मैं सेल कर रहा हूं तो सेलिंग डायरेक्शन में, यदि मैं बाय कर रहा हूं तो बाइंग के डायरेक्शन में। तो वॉलेटिलिटी आपको एक डायरेक्शनल चाहिए, ये नहीं कि वॉलेटिलिटी दोनों तरफ चाहिए। यदि आप दोनों तरफ वॉलेटिलिटी लेंगे तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम्स हो जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ यदि वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा। तो वॉलेटिलिटी हमें चाहिए भी तो एक तरफ चाहिए। अब मान लीजिए कि ये एक पॉइंट से, देखिए इसमें मैंने शायद मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसमें जो है वो थोड़ा सा लग गया, ये देखिए इसमें शायद जो है, ये देखिए इसमें, देखिए जैसे मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में, देखिए हर बार नहीं होता, आप सोचेंगे हर बार परफेक्ट होता है, हर बार नहीं होता। मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में कई बार जो है फ्लैट भी हो जाता है, तो आप हर बार सोचेंगे, देखिए ब्रेकआउट्स यहाँ पे भी हुआ, उसके बाद फिर वापस हम लोगों ने इसकी आसपास जो है यहाँ से हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था, वो 40,268 के आसपास मैंने अपडेट कर दिया वहाँ पे। तो फिर आप देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कई बार हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अब हर बार नहीं होना चाहिए, आपको हर बार यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपके ये गलतियाँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये देखिए ये पॉइंट्स है, इसको यदि अच्छा पीछे ये देखिए, इधर देखिए आपको, देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखिए ध्यान से, स्पाइक कितना तेजी से आया है, स्पाइक बहुत तेजी से आया है। इसका मतलब यह है कि ये जो ब्रेकआउट्स है ना, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हैं। ये ब्रेकआउट्स जो है, आपको पता है कि एक तरफ यदि इस तरह से मार्केट गिरेगा, टूटेगा, तो स्पाइक तेजी से आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लैट हो गया बहुत देर तक, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। धीरे धीरे मार्केट टूट रहा है, यहाँ तक टारगेट हिट हो गए आपके, वहां पे जो है पूरा का पूरा फ्लैट है आपका जो अकाउंट है, मतलब पीएनएल में, और उसके बाद आपका सारा का सारा चीज जो है वैसे ही है, और धीरे धीरे करके टाइम डीके भी हो गया, कोई मतलब ही नहीं बनेगा फिर ऐसे ट्रेड्स के। तो आपके वोलेटिलिटी, एक डायरेक्शनल वोलेटिलिटी के ऊपर आपका जो है कमांड होना चाहिए ये। उसके बाद देखिए उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए यहाँ पे, अच्छा यही पॉइंट्स है यहाँ पे। कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाता है वही पीछे का चार्ट से, कभी कभी देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे चार्ट्स होंगे जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री भी लिया और एग्जिट भी कर लिया, जहाँ पे कभी कभी ऐसा सिचुएशंस होता है जहाँ पे हमने एंट्री लिया और एग्जिट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये पॉइंट्स में देखिए हमने एग्जिट कर लिया यहाँ पे, ये क्योंकि ये देखिए यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट से देखिए ये ट्रेंड को टेस्ट किया, पैटर्न्स बना हुआ है, इसलिए ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ से देखिए कितना अच्छा तगड़ा फॉल आया। ऐसे कंडीशन में आप जब ट्रेड करते तो फिर आपको दिक्कत नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आप जब तक इस चीज़ों को यहाँ पे गौर नहीं करेंगे, इसके ऊपर कमांड नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके ट्रेड करने का। आप 1000 बार कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई मतलब का ही नहीं रहेगा आपका ट्रेड। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट्स हुआ, टारगेट हालांकि लंबा है, यहाँ से ब्रेकआउट्स हुआ और मार्केट्स कोई दिक्कत नहीं, आराम से टूटते हुए आया, फ्लैट नहीं हुआ, एक तरफ मार्केट एक धीरे धीरे करके, जैसे वहां पे जिगजैग हो गया था काफी टाइम तक,
ऐसा सीन नहीं हुआ, तो ये ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, धरफर नहीं है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे करके टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट टूट रहा है लेकिन मतलब वो व्यू में टूट रहा है, परफेक्ट व्यू में टूट रहा है मार्केट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए मार्केट कितना तेजी से यहाँ पे टूटा है, इसका पीछे का और भी चार्ट्स है वो आकर के आप लोग देख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से मार्केट हमने एंट्री लिया, उसके बाद फटाक से मार्केट टूट गया, नीचे में और भी पीछे का चार्ट्स होगा, ये देखिए ना, और भी चार्ट्स होगा इसका, और भी हम लोग अपडेट करते रहते थे, लोग क्या करते थे ना, ट्रेडिंग कर लेते थे, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया डालना, ठीक है। अब ये देखिए उसके बाद ये इस तरह से फॉल होना चाहिए, यानी कि इस तरह से ब्रेकआउट होनी चाहिए। ये देखिए हमने इससे पहले भी जो है यहाँ पे हमने एंट्री लिया था, तो उसके बाद यहाँ पे इधर आगे हुआ चार्ट, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ हम लोगों ने निकल लिया क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, तो जिसकी वजह से बाद में यहाँ तक आया था, फिर वापस मार्केट जो है शायद अब रिवर्स हुआ था कि क्या हुआ था नहीं पता, अब देखना पड़ेगा आगे का, ठीक है। तो ये देखिए इधर ये चार्ट्स है, ये देखिए धीरे धीरे करके, अच्छा इसका ज़्यादा तो अब देखिए, ये देखिए मार्केट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा देर फ्लैट रहा, फिर एक कैंडल के साथ टूटा, मतलब अगले कैंडल से मार्केट और फॉल करके नीचे आ गया, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए इतना तो चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि पूरा का पूरा ये देखिए धीरे धीरे करके टूटना स्टार्ट हो गया था, और भी ज़्यादा मार्केट जो है नीचे टूट गया था, तो इसका कोई मतलब ये ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए ऐसे कंडीशंस में, ये देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट कितना अच्छा चढ़ा, मार्केट कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट की ब्रेकआउट सक्सेसफुल है, परफेक्ट ब्रेकआउट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ नहीं, कोई धरफड़ नहीं है मार्केट्स में, ऐसे ब्रेकआउट चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये, उसके बाद देखिए और भी कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार टारगेट्स ही आते हैं, ऐसा कोई नहीं है, 100% कोई परफेक्ट नहीं होता मार्केट में। ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ एंट्री कितना अच्छा परफेक्ट व्यू है, कितना अच्छा है, देखिए कोई धरफर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे आराम से मार्केट जो है ऊपर चढ़ रहा है। ये देखिए इधर ये देखिए एंट्री का ये इधर हमने डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई धरफर नहीं है, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पे एंट्री लिया, पीछे का ये देखिए चार्ट्स, ये देखिए मार्केट थोड़ा सा फ्लैट हो गया था, उसके बाद तेजी से फॉल हो गया, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई धरफर नहीं है। ये देखिए मार्केट जो है फॉल किया यहाँ से, ऐसे ऐसे कंडीशंस में ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए मार्केट यहाँ से फॉल किया, कोई धरफर नहीं करना है, ऐसा कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं ऐसे ट्रेड कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है सर, वो पॉसिबल मार्केट्स में नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हर पॉइंट्स को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर जा करके आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे करके मार्केट काफी टाइम तक फ्लैट हो गया, तो इसका मतलब आप जाकर के चेक करेंगे इसके आसपास, तो फिर आपका नुकसान ही धीरे धीरे करके, वो आपका मतलब जो आपके प्रॉफिट्स होंगे वो धीरे धीरे करके कम होते जाएगा, प्रीमियम गलते जाएगा। फिर मान लीजिए कि यहाँ से वापस जो है उसी स्ट्रक्चर के साथ देखिए फॉल किया, तो इसका मतलब वो आपका फिर जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर कोई इशू नहीं होगा। तो ये सब कंडीशंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ये देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर आया, उसके बाद फिर जाकर के टारगेट जो है हिट किया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स को देखिए, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट्स होकर के धीरे धीरे करके चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ये देखिए मार्केट यहाँ से कितना अच्छा फॉल किया, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। ये देखिए अच्छा कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ देख करके चलना पड़ता है। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये देखिए ये कंडीशंस में ऐसे में आपके प्रीमियम जो है उसे भी खामखा जो आपका है ना वो गल जाता है। ये देखिए ठीक है, तो ये देखिए अब मैं ज़्यादा तो पीछे, अब बहुत पीछे जाने के बाद फिर वो दिखेगा, ऐसा कोई नहीं। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि अब जो है मैंने वो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके छोड़ दिया है, मैं सिर्फ लर्निंग के लिए वो जो है डालता हूँ। ये देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, धरफोर नहीं करना है, टेंशन फ्री रहना है। जो भी पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है इसको बस ध्यान में रखना है, और जो पॉइंट्स मैंने अभी दिखाए हुए हैं आप लोगों को चार्ट्स पे, ये पॉइंट जो है बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि आप एक बार इस पॉइंट्स को यदि मिस करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको यदि एक बार नुकसान हो गया तो फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ा हो जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए, क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है ये पॉइंट्स आपको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीमियम का भी सुपर प्रीमियम पॉइंट्स है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। आप उठा करके देख लीजिए, सैकड़ों वीडियो देखिए, हजारों वीडियो देखिए, बड़े बड़े जितने दिग्गज है सबके देख लीजिए, और अपने चैनल के सिर्फ 10 वीडियो देख लीजिए, आपको एहसास होगा कि धरती और आसमान का जो है ना डिफरेंट होता है अपने वीडियो में। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा मिशन है वो चीज़ जो है मैं आप लोगों तक
एक पावरफुल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाऊं, ताकि आप सच में सीख करके कुछ अच्छा कर सके। क्योंकि दोस्तों मार्केट्स में जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉस कर चुके हैं, कॉल लेकर के, टिप्स लेकर के, बाकी बहुत चीज़ें करके उनका नुकसान हो रखा है। बहुत सारे लोग, देखिए मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि सर मेरा इतना का लॉस हो गया, मैंने फलाने से कॉल लिया, मैंने इससे ये लिया, मैंने उससे वो लिया, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है, मैं लॉस रिकवर करना चाहता हूं। तो दोस्तों ऐसे बहुत से मेरे पास मैसेज आते हैं। तो देखिए मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं वहां पे, क्योंकि देखिए आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको ये कहेगा कि लॉस होने के बाद ये ले लीजिए पैसा, आप ये रख लीजिए, मैं आपको देता हूं। ऐसा कोई नहीं आपको कहने वाला है। तो इसलिए आपको किसी का नहीं सुनना है, आपको किसी का सुनना भी नहीं है। क्योंकि देखिए पैसा जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि एक बार मान लीजिए कि आप नुकसान कर देते हैं वहाँ पे, फिर आपको एक लॉस कर लेते हैं ना, आप बहुत भारी मात्रा में लॉस कर लेते हैं, फिर आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, टेंशन हो जाता है, फिर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर उस चक्कर में और ज़्यादा करके लॉस करते रहते हैं, लोन लेकर के, ये वो करके रिकवर करने के चक्कर में, और धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ कि यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कभी आपने कभी किसी से कॉल लिया है, कभी किसी से लॉस कर रखा है ऐसे कंडीशंस में, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को अभी बंद कर दीजिए। यदि आप अकाउंट हैंडल करने के लिए बाकी चीज़ें करवा भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बंद कर देना चाहिए इन सब चीज़ों को। ये सब कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं देने वाला है, अंत में आपका लॉस करके देगा। हर व्यक्ति, चाहे आप कोई भी चीज़ ले ले, हर चीज़ आपको लॉस करके देगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप खुद के ऊपर फोकस करिए, अच्छे से मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिस चीज़ों को इंसान ने नहीं बनाया है। और अब देखिए, जो चीज़ इंसान ने नहीं बनाया, फिर जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो नहीं हो सकता है। यदि जिस चीज़ों को इंसान ने किया हुआ है और जो चीज़ एग्जिस्ट है और एक दो व्यक्ति ने, कई लोगों ने किया है, तो इसका मतलब हो सकता है। अब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो चीज़ उसको पता था वो आपको नहीं पता। तो इसलिए आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए। वजह ट्रेड करने की, वजह लॉस करने की, आप लॉस कर लेंगे खामखा, कोई दिक्कत वो नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं ये यहाँ पे इतने सारे कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, ताकि लोग सच में सीख करके कुछ कर सके, सच में कुछ उनका जो है भला हो सके। इतने सारे कंटेंट देने का मेरा कोई वो नहीं है कि यहाँ पे आप देखिए, किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े चैनल उठा करके देख लीजिए, जिसने 2-3 हज़ार भी वीडियो अपलोड किए होंगे ना, तो कंटेंट, इतने कंटेंट तो नहीं मिलेगा। यदि 550 वीडियो है ना, तो 550 के 550 वीडियो जो है ना, कंटेंट वाला वीडियो है। हर वीडियो कंटेंट वाला है। आप जाकर के देखिए, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, पूरा का पूरा वीडियो चैनल पे जाकर के देखिए, सारे के सारे वीडियो कंटेंट वाला ही है। हर वीडियो में कंटेंट है, हर वीडियो पावरफुल है, और हर वीडियो अपने आप में मायने रखता है, सारे, चाहे बिगिनर्स हो, एडवांस लेवल हो, हर व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों, यदि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जहाँ पे ट्रेडिंग ग्रुप्स है वहाँ पे शेयर करिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग समझ सके, ताकि वो लोग सीख सके इस वीडियो से और बाकी के वीडियो से, अपने यूट्यूब पे चैनल पे आकर के। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टेंशन नहीं लेना है, और टेंशन जो है फ्री रहिए। जब तक आप टेंशन फ्री नहीं रहेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। और ट्रेडिंग जो है मत करिए, ट्रेडिंग करेंगे लॉस कर लेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे अच्छा बेहतर यह है कि आप लर्निंग के ऊपर फोकस करिए, सही डायरेक्शन में चलने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।